हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने डिवीज़न को पढ़ा था लास्ट टाइम। और जो हमने लास्ट टाइम में डिवीज़न किया था वो नॉर्मल डिवीज़न था, जिसके अंदर हम आफ्टर दैट पॉइंट लगाते थे। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं हल्का सा उसका लेवल अप करेंगे यहाँ पर, और एडवांस डेसिमल डिवीज़न को करेंगे आप आज के लेक्चर के अंदर। और इसी के साथ में हमारा जो यूनिट 1 होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन होंगे या 2 4 5 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर लेंगे यहीं पे ही, ताकि हमारा ये पूरा यूनिट आज ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा हमारा 12.04 डिवाइड बाय 0.6। इस तरह की डिवीज़न जो है वो एडवांस डेसिमल डिवीज़न के अंदर आएगी। जो हम इससे पहले डिवीज़न कर रहे थे उसमें सिर्फ नॉर्मली क्या था, ये था। ठीक है, तो इसको हम उसमें एडवांस में कंसीडर नहीं करेंगे। ये नॉर्मल डिवीज़न है यहाँ पर, जिसके अंदर हम डिवाइड करते थे और बाद में पॉइंट लगाते थे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी डेसिमल दे रखा है, तो इसमें बस एक हल्का सा एक ही स्टेप बढ़ जाता है और कुछ बात नहीं है। वो सीखते हुए चलते हैं साथ साथ के अंदर, और उसको हम कवर करते हैं। इसको हम ज़रा यहाँ से डिलीट मारते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को। देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले में क्या करना है, देखो पॉइंट को तो हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करना है। अब पॉइंट को रिमूव करने का तरीका क्या है, इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे लगाओगे 100। 100 क्यों लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है यहाँ पर। यहाँ से पॉइंट को हटाओगे, ऊपर 1 लगाओगे, 1 डिजिट है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ीरो आएगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए, जो हमारा नंबर है वो 1204 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 0, 0 तो आएगा नहीं, अब 6 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो नंबर बनेगा हमारा क्या बनेगा, देखो उसको यहाँ पर, ये बन गया हमारा 1204 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई में 10। इस 10 को भी छोड़ दो यहाँ पर, इस 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। करो 6 से डिवाइड, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, ये कट गया यहाँ पर। ऊपर से हमने क्या उतारा, 0। 6 के पहाड़े में 0 आता नहीं है, तो ना जाने का क्या लगेगा, 0 लगेगा। ऊपर से हम क्या उतारेंगे यहाँ पर, 4। अगेन 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता, ना जाने का 0। अब यहाँ पे कोई रकम ऊपर से नहीं उतार सकते, तो अब अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और 6 6 कितना हो गया यहाँ पर, 36 हो गया। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर, 4। अब ये पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 आ जाएगा, और 6 6 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे अगेन क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पर जो 6 6 6 है वो रिपीट होता रहेगा। तो पॉइंट के बाद में हम 2 रकम तक कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से जब हमने 1204 को काटा, तो जो हमारा आंसर आया 200.66 आंसर आया। बट आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, 200.66 आ गया यहाँ पर, ये आ गया, और डिवाइड बाय कितना आ गया, 10 आ गया। अब जो ये 10 है यहाँ पर, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, देखो नीचे एक जीरो है यहाँ पर, तो ये एक जीरो होने की वजह से ये डेसिमल जो है एक डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 20.066। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगेन वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 0.246 डिवाइड बाय 0.7। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगाया, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, कितने डिजिट है यहाँ पर, 3, तो 3 जीरो लगा दो यहाँ पर।
एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पर। तो जो हमारा नॉर्मली कन्वर्ट हुआ ये, तो 246 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 100। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। पहले करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व। 246 डिवाइड बाय 7, 7 या 21 हो गया, घटा देंगे 3 आ जाएगा, ऊपर सारा 6, 7 पंजे 35, ऊपर सारा 1, अब लगेगा पॉइंट में घटाएंगे, ऊपर से 1 नहीं उतारा, 36 में से 35 घटाया तो 1 आ गया यहाँ पर। अब लगेगा पॉइंट एंड देन 0। उसके बाद में क्या होगा, 7 एकम 7 होगा, कितना बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 चौक 28, तो यहाँ बच गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया हमारा कितना 2। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमने 2 रकम कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। अब जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, यानी कि 7 को 246 से कट करने के बाद में आंसर आया 35.14 आंसर आया। तो जो ये आंसर बनेगा फाइनल, आप लिखो यहाँ पर 35.14 डिवाइड बाय क्या होगा 100 होगा। तो ये कितनी जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 2 रकम इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। तो यानी कि 5 के बाद पॉइंट आएगा, फिर ये इधर पॉइंट शिफ्ट होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो 0.3514 फाइनल आंसर हमारा ये बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा रिपीट करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ज़्यादा अच्छे से कम समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी। एक बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 0.0012 एंड डिवाइड बाय 0.03, ये क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, बस हल्का सा समझो। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट हटाया, ऊपर लगाया 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि 2 डिजिट है। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे कितना लगाया 1, यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे 4। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जो आपका ये पॉइंट हट गया तो इन जीरोस की वैल्यू नहीं होगी, ना इस जीरो की वैल्यू होगी। अब ये क्वेश्चन जो नॉर्मली कन्वर्ट हो गया है, ये 12 अपॉन में 3 कन्वर्ट हो गया, और नीचे जो है वो कितना हो गया 100। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है तुम्हारे को, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4 अपॉन में 100 आ रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 जीरो है यहाँ पर, तो आपको 2 रकम छोड़ के डेसिमल लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर 2 जीरो है यहाँ पर, तो 2 जीरो होने की वजह से यहाँ पर ऊपर जो है 2 डिजिट छोड़कर तुम्हें जीरो लगाना है। इट मीन्स एक डिजिट तो पहले से ही मौजूद है 4, यहाँ पर एक डिजिट और लगानी है, यहाँ पर गैप देंगे, उसके बाद में पॉइंट लगेगा, और इस पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये जीरो लगाएंगे। जो ये जीरो लगाया है इस पॉइंट को दिखाने के लिए लगाया है। तो यानी कि जो यहाँ पे जो गैप खाली बच गया है, इसमें भी क्या भरेंगे यहाँ पर हम, ज़ीरो। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा 0.04 आंसर आएगा फाइनल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 676.27 डिवाइड बाय 0.16। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और उसके बाद नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो होना क्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे भी 100 आएगा, और यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर भी 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 100 से 100 खत्म हो गया यहाँ पर। तो आपके पास में जो टारगेट मिला यहाँ पर 67627 डिवाइड बाय 16, ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर अब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो 16, 20 तक टेबल याद होना चाहिए भाई, उसके बगैर काम बनेगा नहीं।
ये आ गया। 16 चौके कितना होगा 64, तो 16 चौके 64 हो गया। कितना बचा 3 बचा। ऊपर से तारा हमने क्या 6, 16 दूनी 32, तो 32 36 में से 32 है तो कितना बचेगा 4। ऊपर से कितना उतारा यहाँ पर 2, फिर क्या आएगा 16 दूनी 32 होगा, तो यहाँ पे 32 आ गया। कितना बचेगा 42 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 10, 10 बचा यहाँ पर। ऊपर से कितना उतारा हमने यहाँ पर 7, तो कितना आएगा 16 छिक्के 96 होगा। 16 छिक्के कितना होगा 96, और कितना बचेगा यहाँ पर 1 एंड 1 आ गया यहाँ पर ये। अब इसके बाद में क्या होगा, अब देखो 16 नंबर जो है ऊपर बड़ा हो गया, 11 जो है नीचे क्या हो गया छोटा हो गया। तो भाई ऊपर से हम कोई नंबर उतार नहीं सकते, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, ऊपर से यहाँ पे कुछ आएगा नहीं यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पॉइंट लगाओ और यहाँ पे लगाओ 0। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद में कितना आएगा 11 बचेगा, तो यहाँ लगेगा 0। अब फिर क्या होगा 16 छिक्के कितना होगा 96, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 4, क्योंकि यहाँ पे 10, भाई सिंपल सी बात है 110 में से 96 घटाओगे तो कितना आएगा 1 4 आएगा। ठीक, पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0। अब ये कितने पे जाएगा 16 8 जा, 16 8 जा, तो कितना होगा 128, तो यानी कि 8 जा पे 128, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, बट 12 से हमें कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारे को जो हमारा आंसर है, देखो इसको यहाँ पर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा यहाँ पर। बट हम क्या देख पा रहे हैं, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा इसको इससे कट करने के बाद में वो आंसर आएगा 4226.68। हम यहाँ पर भाग करना नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर डेसिमल का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने की, डेसिमल कब लगाना है कैसे लगाना है। मेन फोकस जो है इन इन सवालों को करवाने का वो डेसिमल से है, कि डेसिमल तुम्हें ढंग से लगाना आना चाहिए। उन्हीं के लिए क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, भाग के लिए नहीं करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है 7.624 डिवाइड बाय 1.7। मान लो ये क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 लगाएंगे क्योंकि एक ही डिजिट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 1 लगाएंगे, और यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा। तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, अपॉन में 17 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब इसको करते हैं डिवाइड यहाँ पर। अब डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड करेंगे किसको यहाँ पर 167624 को। ठीक है, तो 17 पंजे 85 होता है, और 17 चौके कितना होता है 68, 17 चौके कितना होता है 68 होता है। माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, अब ऊपर से कितना उतारा हमने यहाँ पर 2 उतारा, फिर वही अगेन 17 5 जा 85 होता है, 85 इज ग्रेटर देन 82, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 17 4 जा करेंगे, और 17 4 जा अगेन 68, माइनस करोगे कितना आएगा यहाँ पर 14 आएगा। ठीक है, 14 आ गया यहाँ पर। अगेन ऊपर से हम क्या उतारेंगे यहाँ पर 4 को उतारेंगे, अब 4 उतारेंगे तो कितने में जाएगा 17 9 जा कितना होगा 153 होगा, 153 हो जाएगा 79 जा, तो 17 8 जा पे जाएगा कितना होएगा यहाँ पर 136। ठीक है, तो यहाँ पर 17 8 जा 136 करेंगे, क्योंकि 17 9 जा जो होता है वो कितना होता है 153 होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा 8 पे लेना पड़ेगा, 8 पे लिया हमने यहाँ पर। अब कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर 8 आएगा, आ गया 8। अब क्या है, अब यहाँ पर ऊपर रकम नहीं बची है, कोई भी रकम ऊपर से नीचे नहीं उतार सकते यहाँ पर। अगर कोई भी रकम नहीं उतार सकते तो यहाँ पे नीचे नंबर क्या है छोटा नंबर आ गया, दैट इज़ द स्मॉल नंबर एंड दिस इज़ द लार्जर नंबर। तो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ लगेगा 0,
अगेन फिर वही गेम स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या 4 लग जाएगा, और 17 चौके कितना होगा 68 होगा। फिर कितना बचेगा यहाँ पर बताओ, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, 7 में से 1 गया तो 12 बचेगा यहाँ पर। अब ये ऑलरेडी पॉइंट लग चुका है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आएगा 0। अब कितना होगा 17 6 जा कितना होगा 102, ठीक है। और 17 7 जा कितना होगा 119, 119 होगा। तो 17 7 जा 119 होएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो पॉइंट के बाद में हमें 2 डेसिमल मिल चुके हैं, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इसको इससे काटने के बाद हमें क्या मिला 448.47 डिवाइड बाय 100 मिला। अब ये जो 100 है यहाँ पे 2 जीरो है, इन 2 जीरो से हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पॉइंट जो है 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा 2 जीरो है, तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, दोनों 4 के बीच में लगेगा। तो यानी कि 4.4847 ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मस्त क्वेश्चन एकदम। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, 766.8 डिवाइड बाय 0.013, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। अब 3 डिजिट है यहाँ पर, नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर 1 लगाया, 0 0 0 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर। तो जो हमारे पास फाइनल अभी जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 7668 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 13। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 13 और डिवाइड बाय 7668। तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 13 छः 78। तो 13 5 जा कितना होगा 65 होगा, बिकॉज 13 6 जा 78 होगा ग्रेटर देन 76। तो यहाँ पे क्या आएगा 76 माइनस में 65 करेंगे तो कितना बचेगा 1 एंड 1। ऊपर से हम कितना निकालेंगे यहाँ पर 6 निकालेंगे। तो 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, एंड 13 8 जा कितना होगा 104 होगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ये रिजल्ट जाएगा वो 8 पे जाएगा, और 8 पर जाने के बाद में क्या होगा 104 होगा, सब्ट्रैक्ट करो उसमें 2 होएगा और यहाँ पर आएगा 1, और ऊपर से उतारेंगे यहाँ पर 8। अब ये सिंपल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जाएगा 9 पर। अब 9 पर जाएगा तो 117 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पर 1 और 1। अब देखो ऊपर से कोई रकम हम नहीं उतार सकते, जब ऊपर से हम कोई रकम नहीं उतार सकते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 0। अब फिर से यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर 8 पे जाएगा 104 होगा, 110 में से 104 घटाओगे तो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, और 13 पंजे 65, 13 चौके 52। तो 13 चौके कितना हो गया 52 हो गया, घटाओगे कितना आएगा 8, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दो यहाँ पर। अब कितने पे जाएगा ये, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये 0 लगा दिया। अब 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, यहाँ पे 6 पे चला जाएगा तो ये 78 हो गया यहाँ पर, ठीक है। कितना बचेगा 2 बचेगा, देखो छोड़ दो यहाँ पर ही। तो 13 से इसको डिवाइड करने के बाद में जो हमारा आंसर आया 589.846 मल्टीप्लाई में 00। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कितनी जीरो है यहाँ पर 2 जीरो है। तो अब जीरो इस बार ऊपर है, जब नीचे होती है तो डेसिमल इस तरफ भागता है, इस तरफ भागता है, लेफ्ट की तरफ भागता है। अब जीरो कहाँ पर है, अब जीरो ऊपर है तो डेसिमल कहाँ भागेगा, इस तरफ भागेगा, राइट साइड की तरफ भागेगा। अगर जीरो नीचे होएगी तो डेसिमल भागेगा लेफ्ट साइड की तरफ, अगर जीरो ऊपर होएगी तो डेसिमल भागेगा राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे कितनी जीरो है 2 जीरो है यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट जो है 1 रकम और 2 रकम आगे भाग जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा
589884.6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पर, हमारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं एकदम यहाँ पर। और हम सीख भी रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से डेसिमल को हटाना है। ये एडवांस में ले लो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिंपल नंबर नहीं है, इसमें कारीगरी करनी पड़ रही है हमारे को। यहाँ पर इसको डेसिमल हटाएंगे, नीचे लगाएंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे, तो जीरोस लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद में फिर ये पूरा प्रोसेस करना पड़ रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उसके बाद भी हमें इससे सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसमें हमें ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये एडवांस डेसिमल डिवीज़न के अंदर मैंने इसको रख दिया है यहाँ पर। तो डिवीज़न के हर तरह के क्वेश्चन, मल्टीप्लाई के हर तरह के क्वेश्चन डेसिमल वाले हमने कर लिए हैं, प्लस माइनस से कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़े बहुत मैथ आ सके यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट के अंदर। उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे यहाँ पर, कि कैसे देख के हमें पता लगेगा कि किस नंबर से डिवाइड होगा, ताकि तुम्हारे को आगे फर्दर एलसीएम लेने में आसानी हो। क्योंकि अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद में फिर एलसीएम सीखेंगे। तो एलसीएम में जल्दी से जल्दी हम एलसीएम निकाल सकें, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 2 से लेकर एटलीस्ट 11 तक। और तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर, तुम्हारा काम यही है कि भाई 20 तक कम से कम तुम्हारे को टेबल याद होना ही चाहिए। ठीक है, 30 तक क्या होना चाहिए, कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। और एटलीस्ट अभी 10 तक तुम्हारे को क्या होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ये याद होना ही चाहिए, इससे तुम्हारा टेबल और जितने भी डिवीज़न के, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे बहुत फास्ट हो जाएंगे, कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत फास्ट हो जाएगी, एक्यूरेसी भी आएगी यहाँ पर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।